अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज फिर मैं नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज मैं फिश फ्राई की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। मछली जो है ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बड़ी हेल्दी होती है, मजेदार भी होती है। सर्दियों में तो जिसने मछली नहीं खाई उसने कुछ भी नहीं खाया। ये मैंने चिड़ा मछली ली है, ये बड़ी मजे की होती है। वैसे ये छोटी छोटी होती है, ये जैके में बड़ी जबरदस्त होती है। इसमें बारीक कांटे भी नहीं होते, कांटे भी इसमें मोटे होते हैं। एक ही कंघी होती है इसके अंदर। ये मैंने 1.5 किलो मछली ली थी। मछली की सफाई होने के बाद ये 1 किलो बची है। 1 किलो में मैंने मसाला कितना डालना है, मैंने बहुत ही कम मसाले कम खर्चे में इसको तैयार करना है। बहुत ही थोड़े और सिंपल से मसाले डालूंगी मैं इसमें। मसाला मैंने 1 किलो मछली के लिए 1 चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी का लिया है, 1 चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च का लिया है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन का लिया है और 2 चम्मच मैंने चाट मसाला लिया है। इन सबको मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके यही मैंने मछली के ऊपर अप्लाई करना है। इससे ज्यादा मैंने और मसाले नहीं डालने। इन्हीं मसालों से ये बड़ी मजेदार बनेगी। ये मसाले मैंने मिक्स कर लेने। मिक्स करके मैंने इसको साइड पे रख देना है। इससे पहले मैंने इसके ऊपर लीमू डालना है। ये 3 अदद मेरे पास लीमू थे, लीमू मैंने काट लिए। इसके बीज निकालूंगी। बीज मैंने इस तरीके से निकाल लेने। बीज निकाल के उसके बाद फिर मैं इसका रस इसके ऊपर डालूंगी। मछली को मैंने इस तरीके से कट लगवा लिए थे। वो जिससे मछली की सफाई करवाई वो मछली वाले ने खुद ही लगा दिए इसके ऊपर कट। अगर वो ना लगा के दे तो फिर खुद भी लगा सकते हैं। अगर कट खुद लगाने हो तो छुरी तेज होनी चाहिए। तेज छुरी के साथ इस तरीके से खुद भी लगा सकते हैं, मछली वाला भी लगा देता है। कट लगा के फिर इसके ऊपर अजवाइन और नमक वो खुद ही लगा के दे देते हैं। तो फिर मैंने वो 1.5-2 घंटे ऐसे ही पड़ी रहने दी। उसके बाद मैंने इसको धो लिया, अच्छे से वॉश कर लिया। अगर ऐसे ही धो के छलनी में रख दें तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसका पानी निकलने में। तो हाथ से ऐसे करके निकाल लें तो फिर जल्दी ये खुश्क हो जाता है पानी इसका। अब मैं इसके ऊपर लीमू का रस डालूंगी। इस तरीके से मैंने लीमू का रस डाल देना है मछली के ऊपर। ये लीमू छोटे छोटे थे, मैंने 3 लीमू डाले हैं। इसमें रस भी बहुत कम निकलता है। लीमू बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं मार्केट में, बड़े लीमू नहीं आते। 3 लीमू का रस लगा दिया मैंने। अब ये मसाला इसके ऊपर लगा देना है। इस तरीके से मैंने लगा देना है। इसके जो कट हैं उसके अंदर भी लगा दूंगी, इस तरीके से कट के अंदर भी ऐसे करके मसाला इस तरीके से मैंने लगा देना है। दूसरी साइड पे भी लगा देना है। अब इसको मैरिनेट करके रख देना है 1 घंटे के लिए। हमें जल्दी चाहिए तो हमने 1 घंटे के लिए इसको रखना है। वैसे तो इस तरह मसाला लगा के इसको फ्रिज में रख दें किसी डिब्बे में डाल के बंद ढक्कन वाले में, तो 3-4 दिन तक फ्रिज में पड़ी रहती है, खराब नहीं होती, कुछ नहीं होता इसे। जब चाहे निकाल के फ्राई कर लें। ज्यादा हो तो फिर भी रख दें, जितनी जितनी जरूरत हो उतनी उतनी निकाल के फ्राई करते रहें तो 4-5 दिन तक ये खराब नहीं होती। फ्रिज में नीचे ही पड़ी रहती है, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। तो हमें जल्दी चाहिए तो मैंने 1 घंटा ही इसको मैरिनेट करना है। जितनी ज्यादा मैरिनेट करें उतनी ज्यादा मजे की बनती है ये। मसाला मैंने मछली को अच्छे से लगा दिया है। अब मैंने काउंटर पे ही इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ऐसे पड़ी रहेगी। मछली को मैरिनेट करके रखे हुए 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। हमारे मेहमान आ गए थे, आधी हमने फ्राई करके मेहमानों को खिला दी, आधी हम फ्राई करके आपको दिखाते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली डाल देते हैं। चार पीस मछली के हमने डाल दिए हैं। अभी इसको हिलाना नहीं है, 1 मिनट के बाद हिलाएंगे। मछली को पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब आराम से इसकी साइड बदल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आराम आराम से, ये नरम बहुत होती है। मछली फ्राई करने के लिए चावलों वाला चम्मच लेना चाहिए, इससे अच्छी तरह ये पलटी जा सकती है। चावल वाले चम्मच से इसकी साइड चेंज करना आसान होता है।
ये टूटती नहीं चावल वाले चमचे से। इसी तरह हमने इसको उल्ट पुलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह पका लेना है। इसी तरह चम्मच से हम इसको अलट पलट करते हुए पका लेंगे दोनों साइड से। दोनों साइड से जब अच्छी तरह गोल्डन कलर आ जाएगा और अंदर से भी पक जाएगी तो फिर इसको निकालेंगे ऑयल से। हमने मछली को बहुत ही कम मसाले लगाए हैं, बहुत थोड़े मसाले के साथ हमने इसको बनाया है, ज्यादा मसाले नहीं लगाए। ऊपर से इस तरीके से चम्मच से दबाएंगे, जब दबाएंगे तो इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी होता है वो निकल जाएगा। इस तरीके से अंदर से भी पक जाएगी, अंदर से भी कच्ची नहीं रहेगी। अगर ऐसे ना दबाएं तो जब इसको खाने के लिए तोड़ते हैं तो अंदर से या तो फीकी होती है तो या फिर ये अंदर से कुछ कच्ची होती है। इस तरीके से दबा लेने से अंदर तक पक जाती है। ये देखें, जब मैं दबाती हूँ तो अंदर से पानी निकलता है, ये थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। ये 3 पीस फ्राई हो चुके हैं, इसको निकाल लेते हैं। कीड़ा मच्छी हमारी फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुई है। आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह, इतनी क्रिस्पी, इतनी जबरदस्त बनी है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। हमने बहुत ही कम मसालों से, कम खर्चे से बनाई है, ना ही हमने इसको बेसन लगाया और ना ही हमने मैदा लगाया। एक पीस हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। माशाल्लाह अंदर तक इसके मसाला चला गया है, माशाल्लाह अंदर तक पक चुकी है, बड़ी ही मजेदार बनी है माशाल्लाह। ये देखें कितनी जबरदस्त बन के रेडी हुई है। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज्क से वसी तर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।